तो बहुत बहुत स्वागत है कीर्ति बीबी न्यूज़ में। कीर्ति बीबी न्यूज़ से मैं पुरुषोत्तम सैनी। इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद सहारनपुर के एक ऐसी शख्सियत के पास जिनके पास एक इस तरह का एक फॉर्मूला है जिससे हमारी भारत सरकार की इनकम या राजस्व 6 लाख करोड़ तकरीबन बढ़ाया जा सकता है। आइए जानते हैं क्या पूरा इनके पास इस तरह कौन सा फॉर्मूला है जिसको लेकर इन्होंने प्रेस वार्ता भी करी है और तमाम देश नहीं विदेशों में जा जाकर आकर इन्होंने इस पर रिसर्च भी करी है। तो हमारे साथ मौजूद हैं आज के खास मेहमान BA MA BEd डॉक्टर मुस्तहाब अली जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, दर्शक ये जानना चाहते हैं आपके पास इस तरह का कौन सा फार्मूला है जो आप बता रहे हैं जिस तरह राजस्व जो भारत सरकार की जो इनकम होती है किस तरह 6 लाख करोड़ में बढ़ाई जा सकती है, उसके बारे में जानना चाहेंगे। ये हमारे देश के लोगों ने और जो हमारी सरकारें पुरानी थी उन्होंने एक गलती से एक खजाना भारत में इकट्ठा कर लिया है, जिसको अगर हम 20 साल तक भी खर्च करें और सभी को जितनी भी जनता हमारे देश की है उनको 20,000 रुपये महीना भी दिया जाए तो ये खजाना खाली नहीं होगा। ये इतना बड़ा बजट या सरकार के पास इतना बड़ा खजाना है जो सरकार के पास और लोगों के पास इकट्ठा हो गया भारत में। और मैंने इस पे 8 सालों से खोज की है, जिसमें मैंने 20 देशों की पर खोज की है और कुछ देशों की यात्राएं भी की है। और मैंने बहुत छोटे से छोटे पॉइंट पर भी बारीकी से काम किया है जिससे मैं समझ पाऊँ कि भारत गरीब क्यों है। क्योंकि आप देखेंगे कि भारत का गरीब होने का कोई कारण नहीं है। जितने भी देश हैं उनमें सब में सबसे अच्छा देश भारत है। जिन देशों में 6-6 महीने काम नहीं होता, बर्फ़ पड़ती रहती है, उनके पास इतनी उपजाऊ ज़मीन नहीं है, वो अमीर देश हैं। और हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम गरीब देश हैं। तो इस पर मैंने पहले बहुत 8 सालों से मैं इस पे जब खोज करनी शुरू की थी तब से इस पे लगा हुआ हूँ और ये अब जाकर सफल हुआ हूँ। और इससे किसी भी राज्य का बजट, उसमें यूपी हो, पंजाब हो, कोई भी राज्य हो इंडिया का, उसका बजट 6 लाख करोड़ तक बढ़ाया जा सकता है। और इसमें खाली बजट ही नहीं कि जो आम जनता है या कोई मजदूर है, कोई किसान है या बिजनेसमैन है, सभी की सैलरी 6 महीने में 60 से 70 हज़ार रुपये हो जाएगी। कोई चाहे बिजनेस कर रहा है चाहे कोई जॉब कर रहा है। और 5 साल में यह सैलरी बढ़कर 2 लाख रुपये अमेरिका के बराबर हो जाएगी। अगर बात करें डॉक्टर साहब, हमारे वर्तमान भारत में जो भारत सरकार का आंकड़ा है केंद्र सरकार का, उसमें बताया जा रहा है कि 43% बेरोजगारी चल रही है। अगर बात करें, अगर आपका फॉर्मूला गलती से विकसित हो जाता है या चालू हो जाता है हमारे देश के अंदर, तो बेरोजगारी क्या दूर हो जाएगी हमारे देश की? हाँ, बिल्कुल बेरोज़गारी दूर हो जाएगी। और देशों की जैसे और देशों में हो रहा है, चीन, जापान, न्यूज़ीलैंड, थाईलैंड और जितने भी देश हैं, अमेरिका, मैक्सिको, जापान और ये जर्मनी, जितने भी देश हैं ये सभी इसी फार्मूले से अमीर हुए हैं। और आप वहाँ देखोगे वहाँ बेरोज़गारी दर बहुत कम है, ना के बराबर है। तो ऐसा हमारे देश में भी हो सकता है और बड़ा आसानी से ये समाधान हो सकता है। और कुछ लोग कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है मोदी जी के आने से, तो लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि महंगाई क्यों बढ़ रही है। महंगाई किसी भी देश में ले लो, सभी देशों में महंगाई बढ़ रही है। ये मोदी जी की वजह से नहीं बढ़ रही है। ये जो जब से 4G आया है तब से हमारे सभी देशों में महंगाई बढ़ी है और इसी वजह से हमारे देश में भी महंगाई बढ़ रही है। और आप देखोगे श्रीलंका अभी डूब गया है लगभग। नहीं, अगर बात करें 4G आया है, अभी 5G भी आ चुका है, लॉन्च हो चुका है, तो उसका मूलतः कारण क्या है? जो काम पहले बहुत लोग करते थे, आप व्हाट्सएप को ही ले लो। व्हाट्सएप से आज के समय में आप कोई भी चीज़, कोई भी आपको डॉक्यूमेंट्स कहीं भेजना हो 1 सेकंड में भेज देता हूँ। उसके लिए पहले लाखों लाखों लोग लगे हुए थे। आज के समय में वो सब बेरोज़गार हो गए हैं। और जो है और भी 4G से आप देखो बहुत ही काम कम हुए हैं और इसी वजह से महंगाई बढ़ रही है क्योंकि लोगों को काम नहीं मिल पा रहे अगर हैं। बात करें टेक्नोलॉजी जिस तरह की पैर पसार है, जैसे जैसे आधुनिकता आई है, तो जिस मशीन पर कम से कम 10 आदमी काम करते थे, अब अकेला ही एक बटन दबा के उस काम को कर रहा है। तो क्या ये भी कारण हो सकता है? बिल्कुल, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। और जैसे 5G आएगा, पूरी तरीके से लागू होगा, तो महँगाई और बढ़ेगी, बेरोज़गारी और बढ़ेगी। अगर ये मेरा फ़ार्मूला लागू नहीं हुआ, तो हमारे देश का हाल भी श्रीलंका जैसा ही हो सकता है अगले 2 सालों में। जैसा श्रीलंका का हुआ है, अब नेक्स्ट जो नंबर है वो पाकिस्तान का है और उसके बाद जो बांग्लादेश का नंबर आएगा
और हमारे देश को बचने का एक कारण ये होगा कि हमारे देश के 1,33,00,000 लोग बाहर काम कर रहे हैं, जिनका पैसा सीधा हमारे राजस्व में जुड़ता है आकर। इसलिए हमारा देश अभी बचा रहेगा कुछ सालों के लिए, लेकिन ये स्थिति ना आए इसके लिए मेरा फार्मूला लागू करना बहुत ज़रूरी है। जो मैं फार्मूला बता रहा हूँ, वो जो सरकार इस फार्मूले को लागू करेगी, वो उसको 20-30 साल कोई सरकार वो कभी नहीं जाने वाली। जो मुख्यमंत्री आज है 20-30 सालों तक वही मुख्यमंत्री रहेंगे, क्योंकि जनता के पास पैसा बहुत होगा और उनके पास काम होगा, कोई गरीबी नहीं होगी। तो इससे क्या होगा कि जनता जब परेशान होती है तभी सरकारें बदलती हैं, और जब सरकारें लोग खुश होंगे तो सरकारें बदलेगी नहीं। तो इससे बहुत फ़ायदा होना है, सरकारों को भी बहुत फ़ायदा होने वाला है। और मैं तो कहूँगा योगी जी से भी और प्रधानमंत्री जी से भी मुझसे मिलें, और मैं उनसे मिलने की कोशिश भी कर रहा हूँ। और वो अगर मेरी बात सुन रहे हैं, मुझे थोड़ा समय दें, मैं उनको पूरी तरीके से समझा दूँगा। और जिन देशों में ये कामयाब हुआ है, मैं उन देशों के नाम भी बताऊँगा और प्रूव करके दिखाऊँगा कि हाँ, वहाँ पे ये कामयाब हुआ है नहीं, वो समझ भी जाएँगे। मोदी जी पूरी दुनिया को जानते हैं और सभी समझ सकते हैं आसानी से। और 4G का ज़माना है, जहाँ पे कोई डाउट होगा तो वहाँ से क्लियर कर लेंगे, और उनके पास तो टीम भी बहुत बड़ी होती है। तो ये नहीं है कि कोई ये फ्रॉडबाजी है या मैं कुछ पब्लिसिटी के लिए कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये सच में फार्मूला कामयाब है और ये लागू होना भी बहुत ज़रूरी है। तो जैसा आप लोगों ने देखा कि उन्होंने बताया कि हमारे पास कुछ इस तरह का मैजिक फार्मूला है, तो मैं तो यही गुजारिश करूँगा हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा, जो हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं भावी नरेंद्र मोदी जी की, एक बार इनके फार्मूले को जरूर सुने। सहारनपुर से मैं पुरुषोत्तम सैनी। आज हमारे साथ आज के हमारे खास मेहमान थे मुस्तहाब अली। सहारनपुर से पुरुषोत्तम सैनी की रिपोर्ट। धन्यवाद।